हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। भाई मेरे, आज ये क्वेश्चन जो आपके सामने है वेक्टर मेथड से साइन रूल को प्रूफ करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बोर्ड की बात करो या कंपटीशन की बात करो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में कई बार जब एग्जाम बिहार बोर्ड टाइट करता है तो वो पूछता है, लेकिन सीबीएसई के लिए अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये माना जाता है। इसलिए ये वीडियो बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सभी आदमी इस चीज़ को शुरुआत से लेकर के अंत तक निश्चित ही देखना, ठीक है ना। चलो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज़ को। कंप्लीट वे में हम लोग सब कुछ यहाँ से क्लियर कर लेंगे ताकि आपको 1% दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आ जाइए अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है सदिश विधि से किसी त्रिभुज ABC में साबित करें कि बाय वेक्टर मेथड प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ABC A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C क्या होगा, बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ आप देखो। सबसे पहली दफ़ा आप एक यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं। हम लोग इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं A, इसका नाम B, इसका C। ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ABC दे देंगे। अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में निश्चित कमेंट करना, सारा क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, है ना। मान लेते हैं यहाँ, ध्यान दो, पहले समझो इस चीज को। माना, इसका हम लोग प्रूफ लिख रहे हैं। माना ABC एक त्रिभुज है जिसका तीन भुजा क्रमशः AB, BC तथा CA है। अब सुनना गौर से, आप चीज को समझने का कोशिश करना। पहले देखो, A के सामने वाले को हम लोग A कहेंगे, x को वेक्टर मान लेंगे। इसके सामने वाले को C कहेंगे, इसके सामने वाले को B कहेंगे। ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, प्रयास करना आप कंप्लीट इसको समझने का। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि माना साइड BC इक्वल टू ना BC बराबर क्या होगा, वेक्टर A, CA बराबर मान लेते हैं वेक्टर B, और AB इक्वल टू मान लो क्या, वेक्टर C। अच्छा, आपको एक बात मालूम है, थ्योरी पोर्शन में कई दफ़ा हम बोल चुके हैं कि अगर किसी त्रिभुज के सभी भुजा का ऑर्डर अगर समान हो तो उसके सभी साइड का सम क्या होता है सर, 0 होता है। समझिए बात को। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस चूँकि BC अब प्लस क्या CA अब प्लस क्या, देखो तो AB बराबर क्या होगा, 0। अब बताओ BC को क्या लिखोगे, वेक्टर A प्लस CA को वेक्टर B प्लस AB को वेक्टर C बराबर 0। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ऐसा लिखेंगे, समीकरण 1 में वेक्टर A से क्रॉस करेंगे। सिर्फ सुनते जाना आप सभी आदमी। समीकरण 1 में वेक्टर A से क्रॉस करने पर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ निकालेंगे, क्रॉस करने पर। अब देखो तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर A क्रॉस क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B अब प्लस वेक्टर C बराबर 0 क्रॉस वेक्टर A हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलो यहाँ देखो, आप थोड़ा सा सुनने का कोशिश करना, बढ़िया से समझ जाओगे। यहाँ देखो A क्रॉस क्या होगा, मेरा A होगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C बराबर क्या होगा सर, 0 होगा। अब थोड़ा सा देखो बात को, आप समझने का कोशिश करो। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, आपको क्या मालूम है कि दो वेक्टर का अगर कोई वेक्टर होगा, उस वेक्टर को उसी वेक्टर से गुना क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, 0 करेंगे, रिजल्ट क्या देगा, 0। तो यहाँ से लिखोगे 0 प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर
सी बराबर 0 हो जाएगा। समझना बात को यहाँ से। देखो अब इसी बात को लिखोगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, ये 0 हो गया, ये ए क्रॉस सी उधर चल जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। अभी देखो ये पल माइनस में है, इसको प्लस में लाना है, तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, कैसे कि आपको बता दिए है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब समझिए बात को, तो यहाँ से ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए कर दो, तो यहाँ से लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस बात को दिमाग में आप रख लो। अब लिखेंगे 9 समीकरण किस में, फिर से 1 में, समीकरण 1 में अब हम लोग बी से क्रॉस करेंगे, किससे, बी से। समीकरण 1 में वेक्टर बी से क्या करेंगे बताओ, क्रॉस करने पर, ठीक ना, क्रॉस करने पर, तो वेक्टर बी से क्रॉस करो समीकरण 1 में, बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, और क्रॉस वेक्टर क्या होगा सर, यहाँ ध्यान दो बी होगा। अब आप थोड़ा सुनो गौर से, यहाँ से क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0 हो जाएगा। अब सुनिए बात को, देखो ये टर्म क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर में सेम थिंग अगर सेम रहे तो उसको उसी से अगर गुना करेंगे रिजल्ट 0 देगा। रिजल्ट क्या देगा, 0। तो इस बात को देखो, लिख सकते हो ना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर क्या सर, सी बराबर क्या लिखोगे, देखो तो 0 हो जाएगा। यहाँ से लिखोगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब देखिए बात को, यहाँ बी क्रॉस ए है, इसको अगर ए क्रॉस बी बनाना चाहे तो क्या करेंगे, पीछे माइनस लगा देंगे सर, तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर क्या, सी होगा। देखो इससे ये कटा, यहाँ से क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम लोग नेक्स्ट। देखो इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड, यहाँ से हम लोग चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। यहाँ लिखो समीकरण किस से, समीकरण 2 और 3 से, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, 2 और 3 से। अब आप ही हमको बता दो यहाँ से, 1 में ऐसा 2 में ऐसा, ए क्रॉस बी इक्वल टू इतना, ए क्रॉस बी इक्वल टू इतना, तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसा तो लिख सकते हैं सर आसानी से। अब सुनिए बात को यहाँ से, अब देखो हम लोग को एंगल यहाँ निकालना है, साइन निकालना है, क्रॉस किया, अब इसमें मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो ए क्रॉस बी में क्या लगा दो सर, मैग्नीट्यूड, अब बराबर बी क्रॉस सी में क्या लगा दो सर, मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर सी क्रॉस ए में क्या लगा दो सर, मैग्नीट्यूड लगा दो, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, बेशक ए बी साइन थीटा होगा बराबर यहाँ बी सी साइन थीटा होगा, यहाँ पर सी ए साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एंगल क्या लेंगे, ए बी साइन थीटा, देखो ए बी तो ए वेक्टर ऐसा, बी वेक्टर ऐसा, ऐसा ध्यान रखना, एरो ऐसा होगा इसमें, ठीक है ना। अब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये बनेगा हम लोग का एक एंगल कितना, देखो तो पाई माइनस सी, यहाँ एंगल बनेगा कितना, देखो तो पाई माइनस ए, यहाँ कितना एंगल बनेगा, देखो तो समझना इस चीज़ को, ये बी है तो यहाँ एंगल बनेगा पाई माइनस सी, सॉरी बी, ठीक है ना। देखो तो साइन थीटा ए बी वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो एंगल क्या होगा यहाँ पाई माइनस सी, तो यहाँ लिखेंगे साइन पाई माइनस कितना सर, सी बराबर बी सी साइन
यहाँ ध्यान दो, बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा, पाई माइनस ए होगा, बराबर सी ए साइन थीटा कितना, यहाँ देखो तो पाई माइनस बी, सी और ए के बीच का एंगल कितना, पाई माइनस बी, है ना। अब देखो ए बी आपको मालूम है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, तो सी है यहाँ पर सी होगा। बी सी देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा तो थीटा, यहाँ ए तो ए हो गया, बराबर यहाँ क्या होगा सी ए साइन पाई माइनस बी यानी बी। अब देखो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस सभी में ए बी सी से भाग दे देंगे, किससे, ए बी सी से भाग देंगे, यानी ए बी सी से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, डिवाइडिंग बाई ए बी सी। तो देखो अब यहाँ क्या लिखोगे, ए बी साइन सी बट्टा क्या होगा ए बी सी बराबर बी सी साइन ए बट्टा क्या होगा, देखो ए बी सी, क्या होगा ए बी सी बराबर, समझो चीज़ को, सी ए साइन बी बट्टा कितना होगा ए बी सी। अब सुनिए गौर से, कुछ चीज़ें यहाँ से कटेगा, कौन कौन कहोगे सर, ए बी से ए बी कटा, बी सी से बी सी कटा, ए सी से ए सी कटा। यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ बचा साइन सी बट्टा सी बराबर साइन ए बाय ए बराबर देखो साइन बी बाय क्या बी बचा। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं प्यार से, कैसे, समझ, उल्टा दो, तो ए बट्टा इसको लिख लो, सब बराबर है, साइन ए बराबर बी बट्टा कितना साइन बी बराबर सी बट्टा कितना सर साइन सी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी हो सकता है बात। तो ये रहा मेरा किस मेथड से, तो कहोगे भाई वेक्टर मेथड से, किसका प्रूफ, तो ये वेक्टर मेथड से आपका रहा साइन रूल का प्रूफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट लो तब हम बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको 1% भी टेंशन लेने का नहीं है, इसको आप बनाओ, एग्जाम में पूछने का चांस बहुत बना हुआ रहता है, ठीक है। चलो देखो, आप सभी का क्लास शाम को 8:30 बजे डेली चलता है 12th का क्रैश कोर्स, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अभी मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स का 2 या 3 लेक्चर हो चुका है, हम लोग डेली कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को 8:30 बजे। निश्चित ही आप सभी आदमी उसमें जुड़िए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, बाय।